ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, ये देखिए संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी अभी पहुंची है अनंतपुर सोसाइटी रोहतक में, जो कि जींद बाईपास पे है। और ये देखिए सहायता दी जा रही है गरीब परिवारों को। अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, तो आइए परिवार से जानते कि कितनी बार उनको पहले सहायता दी जा चुकी है, क्या उस सहायता से उनके जीवन में कुछ बदलाव आए हैं। तो दर्शकों देखिए, अनंतपुरम सोसाइटी की जो बात हम कर रहे थे, ये परिवार तक हम पहुंच चुके हैं। आपने ये पहले भी इनको सहायता दी जा चुकी है, तो जानकारी लेते हैं कि कितनी बार सहायता दी जा चुकी है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। प्रमोद जी, पहले कितनी बार आप तक ये सहायता पहुंचाई जा चुकी है? ये तीसरी बार सहायता हमारे को पहुंचाई जा चुकी है। पहले 2 बार मिल चुकी है जी। तो आपके परिवार की स्थिति कैसी है? दोनों मियाँ बीवी नेत्रहीन हैं और बहुत गंभीरता से चल रहे हैं। और ना ही तो हमारे को घर द्वार है, ना ही तो और कुछ है। किराए पर समय काट रहे हैं जी। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं जी। अच्छा। कितने लड़के कितने लड़कियां? 3 लड़के 1 लड़कियां हैं जी। अच्छा जी। तो भाई साहब कैसे गुजारा कर पा रहे होगे आप अपने बच्चों का? बस जी, कुछ तो आपके तरफ से थोड़ा मदद मिल रही है तो उससे गुजारा हो जा रही है, और थोड़ी बहुत ना हो तो मांग चांग करके भी गुजारा करना पड़ता है। अब तो आपका गुजारा सही से चल रहा होगा, संत रामपाल जी महाराज आपके पास सहायता भिजवा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, ये परिवार है, पति पत्नी दोनों आंखों से लाचार हैं। ये देखिए दोनों की आंखें, वो कहते हैं कि देखो दुख की बात भी है कि एक नहीं, परिवार के दोनों ही मुखिया लाचार हैं। और वो कहते हैं कि भगवान वही होता है जो अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, वही परमात्मा होता है। कहीं ना कहीं अब संत रामपाल जी महाराज इनकी आंखें बनकर आए हैं। ये सहायता जो भिजवाई है, इनका जीवन बदल दिया गया है। तो सर, पहले के मुकाबले अब आपके जीवन में कितना सुधार हुआ? अब जी पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। पहले तो बहुत दुख में चल रहे थे और कभी राशन होता कभी नहीं भी होता। और अब जब से मुझे ये राशन मिलने लग गया है, तब से जो है मुझे बहुत अच्छा फील हो रही है। तो भाई साहब बात करेंगे, क्या आपके परिवार की और भी कोई ज़रूरतें हैं जो आपको आवश्यकता है? जी ज़रूरतें तो जी अभी किराए पर रह रहे हैं। हम सोच रहे किराए का अधिक छूट जाए तो बढ़िया है। किराया कभी दे पाते हैं, कभी नहीं भी दे पाते हैं जी। और बच्चों के लिए कपड़े की कोई ज़रूरत हो? जी, बच्चे के लिए कपड़े तो हम ऐसे खरीद के तो हम दे नहीं पाते हैं, तो बच्चे के लिए कपड़े भी ज़रूरी है। अभी हैं बच्चों के पास कपड़े, हैं नहीं हैं? अभी तो जी नहीं है, वही जो पहले की पुराने कपड़े हैं वही पुराने कपड़े में गुजारा कर रहे हैं जी। जी।
तो दर्शकों देखिए, इस परिवार की ज़रूरतें और भी हैं। जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य इन तक पहुंचे हैं, क्या वो इनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएंगे। तो दर्शकों देखो, परिवार ने जो अपनी ज़रूरतें रखी हैं, आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो यहाँ पर ये सहायता के लिए पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या सहायता लाए हैं और उनकी ज़रूरतों को क्या वो पूरा कर पाएंगे। नमस्कार जी। नमस्ते सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? विकास दास है जी। जो विकास जी, क्या क्या सहायता इस परिवार को दी गई है? ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो राहत सामग्री पहुंचाई गई जी, इसके अंदर 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 1 लीटर सरसों का तेल है और अचार है, 1 टाटा नमक की थैली है, 1 अमूल का दूध है और टाटा अग्नि की चाय है, चीनी है, 5 किलो चावल है, 1 किलो दाल चने की है, 1 किलो दाल इसकी मूंग की है और इसमें मिर्च है, हल्दी है और जीरा है। नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए भी साबुन है और ये कपड़े धोने के लिए अलग से घड़ी का सरफ है जी। और 15 किलो आटा है। जो रसोई के अंदर जो जिस जिस सामान की रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट इस किट के अंदर संत रामपाल जी महाराज के ने डलवा रखा है जी। सर अभी हमने परिवार से बात की थी, इस परिवार को बच्चों के कपड़ों की आवश्यकता है, तो क्या उनको वो लाभ मिल पाएगा? जी बिल्कुल, परिवार के जैसे इन्होंने बताया कि बच्चों के लिए कपड़ों की आवश्यकता है, तो तत्काल प्रभाव से इनके बच्चों के लिए भी कपड़े उपलब्ध करवा दिए जाएंगे जी। तो सर वैसे बात करें तो देखो, वो कहते हैं कि मदद करने वाला आज वास्तव में तो कोई है नहीं, लेकिन जो मदद कर रहा है वास्तव में वो भगवान स्वरूप ही हो सकते हैं, क्योंकि इस समय की मदद और वो भी लाचार परिवारों की मदद एक परमात्मा ही कर सकता है। ये मदद हो कैसे रही है, कैसे संभव कर पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जबकि पूरा देश जानता है कि आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं? जी बिल्कुल, आपने जो सवाल किया कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और समाज के लिए ये कार्य कैसे कर पा रहे हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, जो टावर कहीं भी होता है उसकी रेंज काम चारों तरफ करती है। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए भी अपने जो उनके कार्य हैं, सामाजिक सुधार के लिए कार्य हैं या जैसे भी जो उनके धार्मिक कार्य हैं, तो संत रामपाल जी महाराज वहीं से बैठे बैठे वहीं से पूरे आश्रमों को और ये व्यवस्था को वहीं से कंट्रोल कर रहे हैं जी। तो सर बात करें समाज कल्याण के लिए भी कोई योजनाएं संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हैं? जी बिल्कुल, समाज कल्याण के लिए भी अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें से एक मेन तो ये है जी, भूखों को राशन पहुंचाना। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इसके अलावा अनेकों बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाना और देह दान के लिए प्रेरित करना और ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना। समय समय पर जैसे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो संत रामपाल जी महाराज सदैव सामाजिक कार्यों पर तत्पर रहते हैं जी। तो दर्शकों, मुहिम की बात करें तो ये आश्चर्य की भी बात है, क्योंकि जो आज तक कोई नहीं कर सका वो संत रामपाल जी महाराज ने किया है। वास्तव में आश्चर्य है। तो बहन जी से बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। तो बहन जी, अब कहीं ना कहीं आपको जो आपकी लाचारी थी वो महसूस नहीं हो रही होगी, कहीं ना कहीं आपको अब सहारा मिला होगा संत रामपाल जी महाराज का। जी हमें बहुत सहारा मिला, हमको इससे बहुत खुशी है जी। तो हम बात करें कि और भी परिवार हैं जिन तक संत रामपाल जी महाराज सहायता पहुंचा रहे हैं, काफ़ी उनकी कंडीशन डाउन है, कमज़ोर वर्ग है, क्या कहोगे जो इतना मदद वो कर रहे हैं दुखी परिवारों के लिए? बहुत अच्छा, जिसकी मदद हो बहुत अच्छा है जो। जी। तो दर्शकों, यहाँ पर इस कॉलोनी में एक अंकल जी उपस्थित हैं। जानते हैं कि क्या पहले कभी ऐसा उन्होंने अपने जीवन में देखा है, और यदि नहीं देखा है तो ऐसी सहायता इनको मिली है, परिवार को कैसा लगा? नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुलदेव सिंह नाम है जी। तो अंकल जी, जीवन में आपने कभी ऐसा दानवीर संत देखा? नहीं जी, नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, बहुत ही हम उसको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसा भगत, ऐसा संत हमने पहली बार देखा है यहाँ, जो गरीबों की मदद कर रहे हैं वहाँ होते हुए भी जी। तो अंकल जी, जैसे कि परिवार के दोनों सदस्यों की आंखें नहीं हैं, कहीं ना कहीं अब इनको भी सहारा मिला होगा और आपको भी खुशी हो रही होगी कि इनकी मदद हुई। मेरे को बहुत खुशी है। ये कई साल से यहाँ रह रहे हैं, बहुत ही इनकी परेशानी देखी मैंने,
अब जाके इसको जो थोड़ा रास्ता मिला, बच्चे भरपेट खाना खा लेते हैं, कुछ मदद उधर से मिली, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा बहुत इनका राशन वगैरह करवाया है जी। तो हो जाएगा अब इनका गुजारा, संत रामपाल की कृपा है तो ऐसी। तो जानते हैं कि सर ये इन तक ये सहायता कब तक दी जाएगी? ये सहायता जी निरंतर दी जाएगी जब तक ये इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो जाए, उनको तब तक ये ना कहेंगे हमें ज़रूरत नहीं है, अब आर्थिक स्थिति ठीक है, ये निरंतर चलती रहेगी यानी जी। जब तक इनका जीवन सामान्य नहीं हो जाता है तब तक ये सहायता मिलती रहेगी। जी बिल्कुल, निरंतर चलती रहेगी और ये सहायता राहत सामग्री और बच्चों के लिए जो इन्होंने रिक्वायरमेंट दी तब तक चलती रहेगी जी। तो अंकल जी जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि ये जीवन भर यानी जब तक इनके बच्चे कामयाब नहीं होते, अपने परिवार को नहीं संभाल लेते हैं, जब तक ये सहायता मिलती रहेगी। धन्यवाद जी, इनको ये सहायता मिलती रहेगी, बच्चे पढ़ जाएं और क्या चाहिए गरीब आदमी को, हैं इससे बड़ा और क्या सारा चाहिए। हम तो ये चाहते हैं बच्चे भी अपनी परवरिश करो, अच्छे से करो, आगे इनका भविष्य देखो, इनका कहीं ना कहीं दाखिला भी एडमिशन भी करवाना है अभी, ये भी बहुत ज़रूरी है जी। ये संत रामपाल की कृपा हुई तो ये भी हो जाएगा करो। तो दर्शकों जान लेते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं। जी जैसे अभी बच्चे छोटे हैं, अभी ये स्कूल में जाएंगे, उसके लिए भी कुछ सुविधा मिल पाएगी? बिल्कुल जी, सारी सुविधा मिल पाएंगी। जैसे कि कहेंगे कि हमें बच्चों के लिए एडमिशन कराना है, इनके लिए स्कूल ड्रेस है, काफ़ी किताबों का खर्चा है, वो सब संत रामपाल जी महाराज वहन करेंगे। जो बच्चे इनको एडमिशन दिलाया जाएगा, इनके लिए स्कूल ड्रेस भी दिलाई जाएगी, इनका काफ़ी किताबों का खर्चा होगा, जूते जराब होगी, टोटली संत रामपाल जी महाराज इनका वहन करेंगे जी। जी। तो जी बात करें एक वो कहते हैं कि संभालने की, पूरे परिवार को, क्या ऐसे ही हजारों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने एक सहारा दिया है। सहारा कौन दे सकता है आज? जो एक पिता होता है जिसको चिंता होती है अपने बच्चों की, वही अपने परिवार का सहारा बनता है। तो सर कैसा लग रहा है आप तक ये सारी सुविधाएं आई हैं? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं पहले इतनी पीड़ित में था और इतनी दुख में था, अब जब से मुझे जो है रामपाल जी महाराज ने मुझे मदद करे हैं, तब से मुझे बहुत अच्छा, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं है खाने पीने की। और मैं रामपाल जी महाराज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो कि हमने मदद करे हैं जी। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपनी लाचारी पर वो नहीं हो रहा होगा कि हम लाचार हैं, अब आपको सहारा मिला है संत रामपाल जी महाराज का। हाँ जी बिल्कुल, मेरे को पहले से बहुत अच्छा है, जिस तरह पहले थे उससे कई गुना मैं बहुत अच्छा रह रहा हूँ, भरपेट खाना भी खा रहा हूँ, और मुझे जो है बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा अनुभव हो रही है जब से रामपाल जी महाराज ने हमें मदद करने के लिए स्टार्ट किए थे जी। तो दर्शकों देखो, हम भी संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहूँगे, क्योंकि वास्तविकता क्या है कि आज जहां भाई भाई की मदद नहीं कर पाता, पिता पुत्र की और पुत्र पिता की मदद नहीं कर पाता, लेकिन आज एक आध्यात्मिक संत जो कि आध्यात्मिक एक परमात्मा का ज्ञान बांटने वाला संत आज ऐसे दुखी परिवारों की मदद कर रहा है। मतलब ये संभव नहीं था, लेकिन अनहोनी को ये अनहोनी है, क्योंकि ये बात होने वाली नहीं थी, किसी के लिए भी ये करना संभव नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि उनके शिष्य बताते हैं कि वो परमात्मा के अवतार हैं और उनके लिए कोई भी वस्तु मतलब कोई भी चीज़ करना नामुमकिन नहीं है। तो इसी कड़ी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज की मुहिम को जब तक ये चलती रहेगी आप तक हम लेकर पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं।
हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।